नमस्कार दोस्तों, आज को हम जानेंगे अगर आपके घर के अंदर वायरिंग किया है, नया घर है, नया वायरिंग किया तो साथ में इन्वर्टर का भी वायरिंग करना चाह रहा हो तो किस तरह से किया जाता है ये वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका घर का पुराना वायरिंग है, ठीक है, और इसके अंदर अपने इन्वर्टर का वायरिंग करना है, ऐड करना है तो किस तरह से किया जाता है। तो दोनों यहाँ पे पुराना नया वायरिंग के अंदर इन्वर्टर का वायरिंग हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एसेसरीज हमारी यूज़ होने वाले घर के अंदर, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये पूरा ये सेट बेस, यहाँ से हमारा इन्वर्टर की बैटरी और इन्वर्टर के लिए जो हम सॉकेट लगाने जा रहे हैं उसका यहाँ पे वायरिंग है। और ये हमारे रूम, मान लीजिए रूम 1 रूम 2 और ये आपका टॉयलेट बाथरूम किचन जो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम वायरिंग देखते जा, जो पहले नया वायरिंग घर के लिए करने जा रहे हैं। तो फेस न्यूट्रल हमारा आ चुका है यहाँ पे, फेस न्यूट्रल। इसके बाद हमारा आउटपुट जाएगा जो हमारी मेन एमसीबी होगी मीटर के बाद घर के लिए, वो यूज़ करेंगे। उसके बाद आरसीसी भी यूज़ करना है हमें या ईएल से भी। इसके बाद फेज़ हम लेके जाएंगे जो हमारी अलग अलग एमसीबी है सिंगल पोल की, जो आपके घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करने जाए उसके अंदर जाएगा। और न्यूट्रल, तो यहाँ पे मैंने न्यूट्रल लिंक का यूज़ किया तो न्यूट्रल यहाँ पे कर दिया। तो ये इतना हमारा कंप्लीट वायरिंग हो चुका। अभी हम पहले रूम के लिए वायरिंग करेंगे तो एक फेज़ लेके जाएंगे, जो हमारा स्विच बोर्ड होगा वहाँ पर लगाएंगे और जो बाकी की स्विच के अंदर हमें लूपिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक जो वायरिंग है उस पर मैंने दूसरे भी वीडियो बनाए, तो वो भी मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे मेन है कि हम इन्वर्टर का वायरिंग कैसे करें, ठीक है। तो ये अभी रेगुलेटर में जाएगा, इसके बाद पंखे में जाएगा, उसके बाद एक हमारा बल्ब के अंदर 2 बल्ब लगाए तो दोनों बल्ब में जाएगा। तो ये फेस का हो गया। अभी सॉकेट के लिए ये न्यूट्रल कॉमन होगा हमारे यहाँ पे, इस तरह से पंखे में लगा देंगे तो ये न्यूट्रल का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। यानी अभी एक रूम का हमारा कंप्लीट वायरिंग हो चुका है। ये एक एमसीबी से ऑपरेट होगा, ठीक है। अभी सेकंड के लिए देख लेते हैं। ये न्यूट्रल दे दिया। अभी सेकंड एमसीबी जो हमारे जाएगा यहाँ पे दूसरे बोर्ड में। तो यहाँ पे मैं आपको इन्वर्टर का वायरिंग बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक फेस यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मैंने स्विच में दिया, पंखे में भी नहीं दिया क्योंकि पंखे में मैं इन्वर्टर का आपको वायरिंग बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बल्ब रखा है घर में जो नॉर्मली जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा उसके सप्लाई पे वर्क करेगा। और ये सॉकेट के लिए दे दिया यहाँ पे, और ये न्यूट्रल, और ये इस तरह से न्यूट्रल हम दे देंगे। इसके बाद तीसरी जो 16 एम्पीयर है, जो एक सॉकेट हम लगाएंगे, जो भी 16 एम्पीयर में चलाना चाहते हैं तो उसका मैंने यहाँ पे फेस सॉकेट में दे दिया, न्यूट्रल दिया। अभी ये अर्थिंग के लिए दे दे, तो अर्थिंग सिंपल लूप निकालेंगे और ये अर्थिंग का वायरिंग। तो अभी हमारा घर का ये वायरिंग हो चुका। अभी इसके अंदर मैं आपको इन्वर्टर का वायरिंग बताऊँ। तो इन्वर्टर के लिए सबसे पहले एक अलग से हम एमसीबी रखेंगे, मैंने यहाँ पे रखी है, जहाँ से हम सप्लाई लेके जाएंगे। जो सॉकेट हमने रखा है इन्वर्टर का, जो इन्वर्टर का ये प्लग लगाएंगे इसके लिए, तो हमने अलग से रखा है। तो ये यहाँ पे इस तरह से सॉकेट का वायरिंग कर देते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल दे देंगे, इसके बाद अभी अर्थिंग, ठीक है। अभी ये मैंने यहाँ पे जो हमारी बैटरी उसके कनेक्शन आगे प्लस माइनस वो कर दिए यहाँ पे। और ये हमारा प्लग, जो यहाँ पे इन्वर्टर का प्लग लगेगा जिससे कि इन्वर्टर को एसी सप्लाई मिलेगा। जो हमारे इन्वर्टर है जो बैटरी से कब वर्क करे, जब हमारी लाइट चली जाएगी, जब आपका जो सप्लाई होगा, जब यहाँ से हम ऑपरेट कराएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ही जो सप्लाई मिलेगा, जो भी हम वायरिंग करेंगे उसको ही मिलेगा। तो अभी मैं आउटपुट यहाँ से लेके जाएंगे, ये देखिए आउटपुट फेज़ वायर ही लेके जाना है, न्यूट्रल तो हमने ऑलरेडी दिया है तो फेज़ लेके जाएंगे। तो ये हमारा एमसीबी भी देना है। सबसे पहले हम एमसीबी में कनेक्शन करेंगे क्योंकि प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। इसके बाद एमसीबी से आउटपुट लेके जाएंगे। और अगर मान लीजिए ये रूम में आपको एक ही बल्ब चलाना है तो इसके लिए हम यहाँ से डायरेक्ट वायर लेके जाएंगे एमसीबी से, ये यहाँ पे देंगे और इसका न्यूट्रल इस तरह से जो कॉमन होगा वहाँ पे न्यूट्रल देना है। यानी जो भी आप वायरिंग करना चाह रहे हो इन्वर्टर के लिए, न्यूट्रल आपका कॉमन आएगा। और फेज़ आपको जो इन्वर्टर से दिया है वहाँ से, यानी ये जब वर्क करेगा तो यहाँ से फेस ये एमसीबी के थ्रू ये बल्ब को मिलता रहेगा। यानी जब लाइट नहीं होगी तो यहाँ पर स्विच चालू करके तो ये इसको एसी सप्लाई मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। जैसे ही लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर बैटरी से ऑपरेट होगा और तब उसको सप्लाई ये बैटरी से मिलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद दूसरे यहाँ से वायर लेके जाएंगे। और जो अगर आप दूसरे रूम में पंखा चलाना चाहते हो, यहाँ पे पंखा ट्यूबलाइट या बल्ब चलाना चाह रहे हो तो उसके लिए लूप निकालेंगे इस तरह से। एक वायर लेके जाएंगे रेगुलेटर में और रेगुलेटर का वायर लेके जाएंगे पंखे में इस तरह से। तो ये पंखे के लिए वो इसी तरह एक वायर लेके जाएंगे बल्ब में। और न्यूट्रल के लिए यहाँ पे कॉमन है, ये इस तरह से पंखे का भी कॉमन रहेगा। यानी ये इन्वर्टर का भी कंप्लीट वायरिंग हो चुका है। ये नया वायरिंग, अगर मान लीजिए आपके
नया घर का वायरिंग की करा रहे हो तो उसके अंदर इन्वर्टर का इस तरह से आप वायरिंग कर सकते, जहाँ पे भी आप जो पंखा, एक पंखा, दो पंखे, जितने भी आपके जो बैटरी और जो इन्वर्टर की कैपेसिटी है उस पर आप चला सकते हैं। अभी आपको मैं अगर मान लीजिए पुराना ये वायरिंग, तो इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करना है। अगर इसके अंदर आपको एक पंखे को इन्वर्टर से चलाना है तो वो कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अभी ये जो वायरिंग है, ये रूम में आपको तो दोस्तों मान लीजिए आपका ये पुराना वायरिंग, इसके अंदर इन्वर्टर का वायरिंग है, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से सबसे पहले जो आपका ये एमसीबी से जहाँ पे फेस जा रहा है उसको आपको पहले मेन एमसीबी को बंद करके कनेक्शन निकालना होगा, क्योंकि यहाँ से हम एक पंखे को ये इन्वर्टर से चलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं ये एक वायर यहाँ से निकाल दूंगा, जो मेन फेस है यहाँ पे इतना कर देता हूँ, और ये जो मैंने उसको निकाल के यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो अभी तो मैं यहाँ से आपको एनिमेशन में बता रहा हूँ। तो ये इतना होगा, यानी ये फेस जब चाहेगा तो आपका इतना ही ऑपरेट होगा। ठीक है, अभी इतना तो आपका वायरिंग रेडी ही है ऑलरेडी। जो भी आपका पुराना घर हो उसका स्विच से लेके पंखे तक का तो रेडी है। सिंपल आपको एक वायर यहाँ से लेके जाना है। ठीक है, यहीं से जो आपका जो एमसीबी जो होगा इन्वर्टर का, वहाँ से एक वायर लेके जाएंगे। तो मैं अभी एक इसको कॉपी कर देता हूँ, और ये वायर मैं यहाँ से, यानी यहाँ से ये जगह से यहाँ से ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। तो सिंपल यहाँ से लेके जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे वायर ले लेते हैं और सिंपल यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। ये मैंने यहाँ सिंपल लगा दिया, सिंपल, बहुत इतना ही आपको करना। ये फेस यहाँ से निकाल के जहाँ इन्वर्टर वहाँ से डायरेक्ट लेके यहाँ पे दे दिया, यानी यहाँ से फिर मिलेगा जब लाइट चली जाएगी तो आपका ये एक पंखा, एक बल्ब, ये बल्ब और ये वाला पंखा आपका, ये वाला, ये तीन चीज़ों ऑपरेट होगी। तो इस तरह से आप पुराने वायरिंग में फेस को आपको अलग कर देना है। ठीक है, और जहाँ से मेन फेस जो इन्वर्टर का वो कनेक्शन यहाँ पे कर देना है। तो आप आराम से जो भी रूम में आप पुराने अगर वायरिंग हो उसके अंदर इस तरह से आप चेंज करके उसमें आप इन्वर्टर से जब लाइट चली जाएगी तो आप उसको ऑपरेट करा सकते हो। ठीक है, इसी तरह ये दो बल्ब पे, तो वहाँ पे अगर चेंजेस करना है तो मैंने आपको जिस तरह से समझाया कि अगर एक बल्ब को चलाना है, इसी को चलाना, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से फेस को निकाल देना है, यहाँ से जो लूपिंग किया होगा उसको निकाल देना, और ये फेस इस तरह से यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और ये जो है तो ये लूपिंग आपको यहाँ से दे देना, एक अलग से बता देता हूँ। सिंपल यहाँ से आपको लूपिंग बताता है, ये इस तरह से लूप मार देना है। ठीक है, तो ये जो दूसरी जो बल्ब है, ये वाला बल्ब आपका, तो वो भी इन्वर्टर से चलेगा। तो आई होप दोस्तों इन्वर्टर का जो वायरिंग किया जाए पुराना और नए वायरिंग में किस तरह से किया जाता है आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।